अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुवेरिया सईद एंड आई एम लेक्चरर बाय प्रोफेशन। आज मेरा टॉपिक है हम लोग एस्टीमेट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, एस्टीमेशन ऑफ पैरामीटर्स इन मल्टीपल रिग्रेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल इक्वेशंस बनाना बताई थी और इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आप मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो से वो देख सकते हैं। उसे नेक्स्ट में आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम पैरामीटर्स को एस्टीमेट कर सकते हैं। हम लोगों ने नॉर्मल इक्वेशंस तक काम किया था और हमारे पास एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लाइन थी जो कि थी y इज़ इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2। मल्टीपल रिग्रेशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखें। रिग्रेशन होता है जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो हमारा रिग्रेशन है, सिंपल रिग्रेशन है। और अगर हम इस बात को स्टडी करें कि हमारे पास एक डिपेंडेंट और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर इसी का जिक्र हो रहा है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन विद टू रिग्रेसर्स। अगर हमारे पास केस में, हमारा जो केस है उसमें दो रिग्रेसर्स हों, वाई कैप इज़ इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2, अगर हमारा ये काम है तो हमें इसमें a b1 और b2 को किस तरह से एस्टीमेट करना है। हमें जो डाटा दिया होगा वो डाटा हमारे पास है y(x1) और x2। ये मैं एग्ज़ाम्पल 11.1 का डाटा ले रही हूँ और हम लोगों ने जहाँ पे काम ख़त्म किया था, यानी मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल इक्वेशंस किस तरह से बनती हैं और उसके बाद नॉर्मल इक्वेशंस के बाद इसमें हमने पुटिंग की और पुटिंग के बाद आज मैं आपको पैरामीटर्स की फाइंडिंग बताऊंगी। तो पहले हम नॉर्मल इक्वेशंस बनाते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी। यानी आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमारे पास जो लाइन है वो है y इज़ इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2। और सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशंस हमने किस तरह से बनानी है, हमने अपने कांस्टेंट्स के साथ, ये कांस्टेंट्स हैं a b1 b2, ठीक है, ये कांस्टेंट्स हैं। इन कांस्टेंट्स के साथ जो है हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने अपनी इस जनरल इक्वेशन को एक तो समीशन से, और उसके बाद अगर ये कांस्टेंट्स हैं तो इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद है तो हमने उस वेरिएबल और समीशन को इकट्ठे अप्लाई जो है मल्टीप्लाई कर देना है अपनी जनरल इक्वेशन को। यानी a है तो फर्स्ट टाइम जो है मैं क्या करूँगी, एक तो हमने समीशन और एक अगर कोई वेरिएबल है आपकी कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल अटैच है, तो हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है इस जनरल इक्वेशन के साथ। अब फर्स्ट टाइम में a है तो a के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ समीशन के साथ अपनी इस जनरल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। समीशन y इज़ इक्वल टू कांस्टेंट है a, तो इसके साथ जब समीशन मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा na प्लस b1 समीशन मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा समीशन x1 प्लस b2 समीशन x2। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब अगला मेरा कांस्टेंट है b1 के साथ है x1, तो हम क्या करेंगे, हम x1 और समीशन इस रूल के तहत हम समीशन के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, साथ कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल अटैच है यानी x1 उसके साथ, यानी समीशन x1 को इस जनरल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, समीशन x1 y। अब समीशन ये वाला और x1 कहाँ से आया, वो इस कांस्टेंट के साथ जो है वेरिएबल अटैच है ना उसके साथ, तो ये आ जाएगा समीशन x1 a समीशन x1 प्लस b1 समीशन x1 स्क्वायर। ठीक है, a ये है समीशन x1 ये यहाँ से, प्लस b1 समीशन x1 था और समीशन x1 के साथ उसको मल्टीप्लाई, x1 तो पहले से था, समीशन x1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया समीशन x1 स्क्वायर प्लस b2 समीशन x1 x2। नेक्स्ट अब देखें, समीशन x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जनरल इक्वेशन को, समीशन x2 y इज़ इक्वल टू a समीशन x2 प्लस b1 समीशन x1 x2 प्लस b2 समीशन x2 स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हमें कुछ जो डाटा गिवन है वो कुछ इस तरह से होगा, यानी 11.1 में जो डाटा गिवन है उसी को मैं लेके चल रही हूँ। ये है y, इसी तरह से x1 और ये x2। अब वो क्या कह रहे हैं, y जो है ये थाउजेंड्स में है, इसी तरह से x1 भी थाउजेंड्स में है और x2 इस तरह से सिंपल में है। उसके बाद ये इसने आपको लाइन के बारे में बताया है और आगे जो है इसने नॉर्मल इक्वेशंस बनाई हुई हैं जिस तरह से मैंने आपको बना के बताई हैं।
अब हम ये देखेंगे हमें इन नॉर्मल इक्वेशंस के मुताबिक जो डाटा चाहिए, यानी कौन कौन से हमें समीशंस चाहिए। तो ये जो आपका टेबल है, मैं यहीं से इनके समीशंस लूँगी। और समीशन y चाहिए सबसे पहले, n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 है। इसके बाद समीशन x1 चाहिए, 30 है। समीशन x2, ये तो मेन वेरिएबल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हमें x1 y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x1 की हर वैल्यू को इंडिविजुअली y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 इट इज़ 300। इसी तरह से 5/22, तो ये कॉलम बना लें। फिर इसके बाद x1 है, वो यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, x1 स्क्वायर, तो ये x1 स्क्वायर फाइंड आउट किया हुआ है। x1 की इंडिविजुअली हर वैल्यू का स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और उसके बाद उसका सम अप। फिर x1 x2 कर लेंगे, तो x1 की हर वैल्यू को x2 की ईच वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10/15, तो इस तरह से ये आ गया 150। 5/8, तो ये आ गया 40। इस तरह से x2y चाहिए, तो x2y का कॉलम, फिर इस तरह x2 x1 x2 और x2 स्क्वायर। तो ये सारा डाटा आपके पास पड़ा है। इसी तरह से आपने कॉलम्स जनरेट करने हैं, और उसके बाद यहाँ तक का काम, यानी ये पुटिंग जो है ये करके फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। हमने समीशन y है, तो ये एज़ इट इज़ जैसे इसने किया हुआ है बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर इसको सिर्फ नोट कर रही हूँ। जैसे ये इक्वेशंस इसने यहाँ पर लिखी हुई हैं ना, ये वाली फाइंडिंग करके बिल्कुल वैसे ही मैं लिखती हूँ, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि क्या करना है। 5a + 30b1 + 52b2, फिर आ जाएगा 619 = 30a + 238b1 + 351b2। नेक्स्ट 1007 52a + 351b1 + 582b2। ये इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 है। क्या करेंगे हमने ये करना है, हम एलिमिनेशन मेथड से पैरामीटर के एस्टीमेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि हमें a को सबसे पहले एलिमिनेट करना है। तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखा, तो यहाँ तो 30 है जबकि यहाँ पर 5 है। तो हम इसको कैसे 30 कर सकते हैं, अगर मैं इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास यहाँ पर जो है a का कोएफिशिएंट वो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इसको हम माइनस करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दो पैरामीटर्स के एस्टीमेट्स रह जाएंगे, और फिर हम इस तरह से साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले ये करूँगी कि मैं मल्टीप्लाई करूँगी बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 6 with 6 and subtracted from सेकेंड इक्वेशन में से मैं फ़र्स्ट को माइनस कर दूँगी। तो सबसे पहले ऊपर मैं सेकेंड लिखूँगी, 619 = 30a + 238b1 + 351b2। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। मुझे 89, यानी पूरी इक्वेशन को मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो सबसे पहले मैं 89 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये मेरे पास आ रहा है 534, इधर मैं राइट कर लूँगी 534। ये आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद 30a। इसके बाद 30 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180b1 + 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो मेरे पास 312 आ जाएगा। और उसके बाद मैं इसको माइनस कर दूंगी। तो माइनस में आपको पता है कि साइंस चेंज हो जाते हैं। ये 619 माइनस 534 85 = 238 माइनस 180 58b1 प्लस आ जाएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। 351 माइनस 312, ये आ जाएगा 39b2। और उसके बाद जो है मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट अब ये करेंगे कि अब देखेंगे हम इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को और 1 को, ठीक है, इक्वेशन 3 और 1 को। अब क्या करेंगे, 52 है और 5 है,
तो अब यहाँ से भी मुझे a को एलिमिनेट करना है। तो 52 कोई 5 के ऊपर जाता नहीं है, कोई सीधा सा जैसे 30 और 5 का ये रिलेशन था कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 बन गया। अब मैं यूँ करूँगी कि इक्वेशन 3 को, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इक्वेशन 1 पूरी को 52 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये वाला कोएफिशिएंट बराबर आ जाएगा और हम बड़े आराम से इसको जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगी बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 with 5 and first with equation first with 52 एंड इक्वेशन फर्स्ट को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले ऊपर थर्ड आएगी और नीचे फर्स्ट आ जाएगी। तो थर्ड को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से। ये है 1007, ये थर्ड इक्वेशन है ना, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ। ये आ जाएगा 5035। आप अपनी याद दहानी के लिए ये देखें कि हमेशा जब सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ट्रीट कर रहे थे तो सेकंड ऊपर आया था और फर्स्ट नीचे आया था। अब फर्स्ट और थर्ड को ट्रीट कर रहे हैं तो फर्स्ट नीचे आएगा और थर्ड ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5035 और नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 52 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 260। ए प्लस 351 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 1755 B1 प्लस 582 बाई 5 इट इज़ 2910 B2। इस तरह से अब इक्वेशन 1 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4625। फिर नेक्स्ट 5 विद 52 इट इज़ 260A प्लस 30 विद 52 इट इज़ 1560 B1 प्लस 52 बाई 52 इट इज़ 2704 B2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करते हुए इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ए एलिमिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम माइनस करके देखते हैं। 5035 माइनस 4625, तो ये आ जाएगा 410, पॉजिटिव है। इसके बाद 1755 माइनस 1560 करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यहाँ पर ज़ीरो भी आएगा ये आ जाएगा 195, ये भी पॉजिटिव है। और प्लस 2910 माइनस 2704, इसको किया तो ये आ जाएगा 206 B2। अब ये मेरे पास आ जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब फिर वही कि फोर्थ और फिफ्थ में हमें फिर B1 को एलिमिनेट करना है। B1 को एलिमिनेट कैसे करेंगे, मैं इसके कोएफिशिएंट को इस पूरी इक्वेशन से और इसके कोएफिशिएंट को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास जो है वो ये वाला कोएफिशिएंट इक्वल आ जाएगा। इसको मैं माइनस कर दूँगी तो इस तरह से ये सॉर्ट हो जाएगा। इसको भी अभी करके दिखाती हूँ मैं आपको, ही पहले मैं इन इक्वेशंस को राइट कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 85 इज़ इक्वल टू 58 B1 प्लस 39 B2, ये है फोर्थ इक्वेशन। और फिफ्थ इक्वेशन है मेरे पास 407 195 B1 प्लस 206 B2, ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन है। एक दफ़ा मैं इसको दोबारा से करके देखती हूँ। ये 5035 और 4628 ये मेरे पास आया हुआ है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मैं इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करूँगी बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 with 58 and equation 4 with 195 एंड फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस कर देंगे। 85 मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम फिफ्थ को करेंगे तो ये है जी 407 मल्टीप्लाइड बाय 58 is 23606 is equal to 195 by 58 11310 B1 plus 206 with 58 it is 11948 B2।
नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 85 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे 16575, फिर 58 को 195 से करेंगे, इट इज़ 11310 B1 प्लस 39 विद 195, ये आ जाएगा 7605 B2। अब इसको भी माइनस कर दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको माइनस करें 23606 माइनस 16575 इज़ 7031 इज़ इक्वल टू 11948 माइनस 7605 इट इज़ 4343 B2। ठीक है, अब क्या करेंगे, B2 की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, इस वैल्यू को इधर इस पे डिवाइड कर देंगे तो B2 की वैल्यू आ जाएगी 7031/4343। अभी देखते हैं कि 7031/4343 क्या आता है, इट इज़ 1.62। ये मेरी B2 की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को इक्वेशन 4 या 5 में से किसी में भी पुट करें और इसका जो है वो B1 ले लें। मैं इक्वेशन 5 में पुट करती हूँ, 407 इज़ इक्वल टू 195 B1 प्लस 206 इंटू 1.62। तो क्या करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी और जो भी जवाब आएगा उसको दूसरी तरफ ले जाकर इसमें से माइनस कर दूँगी। 206 मल्टीप्लाइड बाई 1.62, जो भी जवाब आएगा मैंने कहा था मैं दूसरी तरफ ले जाके माइनस उसमें से कर दूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, ये आया है 73.28 इज़ इक्वल टू 195 B1। तो मैं B1 का कैसे लिखूँगी, अब मैं इसके 195 को इधर और इधर दोनों तरफ डिवाइड कर दूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास B1 का जवाब आ गया 0.375 है, मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ, ये आ जाएगा 0.38। उसके बाद B1 और B2 को इक्वेशन 1 2 3 जिसमें भी आप पुट कर दें, मैं फ़र्स्ट में पुट कर रही हूँ 5A प्लस 30, B1 का जवाब आया मेरे पास 0.38 और B2 का जवाब आया मेरे पास 1.62। मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूँगी और यहाँ से A ले लेंगे, A फाइंड आउट करते हैं कैसे आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 30 को 0.38 से तो ये आ जाएगा 11.4 और 52 को 1.62 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 84.24 इज़ इक्वल टू 89। इन दोनों को प्लस करके इधर इसमें से डिवाइड कर माइनस कर दें और उसके बाद 5 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, 5 मैं अभी ये डायरेक्ट ही कर रही हूँ। 89 माइनस इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है मुझे, 24 ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे ना दोनों, तो ये मैं इसको कर रही हूँ, ये आ जाएगा -6.64। 5A इज़ इक्वल टू -6.64 और A क्या आ जाएगा, 5 पे डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा मेरे पास -1.33। ठीक है, तो मेरे पास जो इसकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है वो आ गई -1.33 प्लस 0.38 x1 प्लस 1.62 x2। ये थी आज की जो हमारी एस्टिमेशन। और अब हम देखते हैं क्या बुक में भी यही वैल्यूज़ आई हुई हैं। हमने इस एग्ज़ाम्पल का डेटा लिया था 11.1 का और यहाँ से मैंने समीशंस एज इट इज़ इसी के जो थे फॉलो किए थे, इन्हीं इक्वेशंस के साथ किया था। अब यहाँ पर उसने A की वैल्यू दी हुई है -1.33, ये देखें यहाँ पर B1 की वैल्यू 0.38 है और इसी तरह से B2 की वैल्यू 1.62 है। तो एग्जैक्टली हमारे पास वही वैल्यूज़ आ गई और ये था आज का आपका एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। अगर आपको वीडियो की समझ आ जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।